मॉर्निंग बच्चे, आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ओम का नियम। हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक अगर बशर्ते ताप अचर हो या भौतिक अवस्थाएं दाब, ताप इत्यादि अचर हों, तो कहा जाता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम फिर से एक बार, अचर ताप या अचर दाब पर किसी चालक के से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच। तो ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक के सिरों से होकर बहने वाली धारा या प्रवाहित धारा का मान, या ऐसे कहें कि किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। आइए ज़रा देखिए इस फिगर पर, इस चित्र पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये कोई चालक पदार्थ है और इससे होकर धारा प्रवाहित की जाती है। तो चालक से जो धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो ओम का नियम कहता है कि ये जो धारा है विभवांतर के समानुपाती होता है। तो या तो धारा विभवांतर के समानुपाती कहें या विभवांतर धारा के समानुपाती कहें। तो यहाँ ओम के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि भी माने विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई, तो भी समानुपाती का चिन्ह हटा करके इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह देते हैं तो कांस्टेंट जरूर देते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कांस्टेंट होता है। यहाँ कांस्टेंट के रूप में आर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ आर समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से भी बराबर आर इंटू आई, तो आर का मान निकालेंगे तो आई बटा में चला जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा में आई। एक समीकरण इसको हम मान लेते हैं। अब आइए हम लोग जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा, क्योंकि भी समानुपाती आई। इसका मतलब ही होता है विभवांतर के हिसाब से धारा बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि प्रयोग करें हम लोग, इसमें एक सेल लगाया तो धारा हो गई, तो उसी के हिसाब से विभवांतर हुआ। पुनः अगर मान लीजिए कि हम 2 सेल लगाए, 3 सेल लगाए, 4 सेल लगाए, कितना भी सेल बढ़ाते जाएं तो धारा का मान दुगुना होता जाएगा, तो विभवांतर भी दुगुना हो जाएगा। धारा तिगुना होगा तो विभवांतर भी तिगुना हो जाएगा। धारा अगर आधा होगा तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो एक एक्स अक्ष पर विभवांतर को और वाई अक्ष पर धारा को रख करके ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा को बताता है जो ओम के नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है। अब आइए R बराबर भी बटा आई, जहाँ R प्रतिरोध है तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हैं। प्रतिरोध बराबर सूत्र बन गया हमारा विभवांतर बटा में धारा, धारा माने विद्युत धारा। तो यहाँ प्रतिरोध की परिभाषा हम लोग क्या देंगे, प्रतिरोध की परिभाषा दी जा सकती है किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उस चालक से प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध की परिभाषा हो गई कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब आइए प्रतिरोध का मात्रक लिखा जाए जरा। एस आई मात्रक इसका लिखते हैं हम लोग।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर बनाएंगे तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा नाम वोल्ट प्रति एम्पियर। विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। परंतु 1 ओम, इसको ओम बोलते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। इसीलिए कह देते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को इस संकेत के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब चूँकि ओम बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए छोटे छोटे मात्रकों में माइक्रो ओम, मिली ओम, नैनो ओम, पिको ओम इत्यादि में व्यवहार किया जाता है। छोटे छोटे मात्रकों में माइक्रो ओम, नैनो ओम, पिको ओम इत्यादि का व्यवहार किया जाता है। तो मान लो माइक्रो ओम लिखना है, 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम होता है। इसी तरह 1 नैनो ओम बराबर 10⁻⁻9 ओम होता है। इसी तरह 1 पिको ओम बराबर 10⁻⁻12 ओम हो जाता है। तो इस तरह ओम प्रतिरोध का जो मात्रक है छोटे छोटे मात्रकों में बदल दिया जाता है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। तो ओम के नियम से हम लोगों ने इतना जाना। अब इसके बाद देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी लंबाई पर, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसमें चालक का प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, चालक का जो प्रतिरोध है R उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को अगर मिला के हम लोग लिख दें तो R समानुपाती L/A हो जाएगा। तो R समानुपाती L/A हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का जब चिन्ह देंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट रो होता है, रो इंटू L/A। तो इसीलिए रो बराबर क्या हो जाएगा, ए चला जाएगा गुणा में, एल आ जाएगा बटा में। तो R इंटू A/L, R इंटू A/L। तो यहाँ पर रो, जहाँ रो क्या है, जहाँ रो को जो है चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता बोलते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता। रो को कहते हैं चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। अब यहाँ से रो बराबर R इंटू A/L। तो प्रतिरोधकता का अगर हम लोग मात्रक निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक आइए देखते हैं भाई। तो यहाँ से सूत्र बनाइए, प्रतिरोधकता का सूत्र आप समीकरण 1 से बना सकते हैं। तो रो का मात्रक एसआई मात्रक निकाल दिया जाए तो R प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, गुणे A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो गया ओम मीटर। तो इस तरह ओम के नियम से हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में जाना। प्रतिरोधकता के बारे में भी पता चल गया। ओम के नियम की सहायता से हम लोग प्रतिरोधकता निकाले कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है।
तो बच्चे ये हो गया ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध की परिभाषा। धन्यवाद।